तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कायरा एजुकेशन में। देखिए, हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं भूकंप और चक्रवात से संबंधित जो भी प्रश्न है आपके, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। देखिए, होता क्या, भूकंप से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वो आपका रेलवे, बैंक, एसएससी, सीटेट, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, आप किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी क्षेत्र में यदि आप परीक्षा देने जाते हो तो आपका भूकंप और चक्रवात से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं भूकंप। भूकंप होता क्या है, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं भूकंप होता क्या है। तो भूकंप जो हमारा होता है, यह भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक कंपन है जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम होता है। तो ये देखिए, ये दो प्रकार से हो सकता है, जैसे मानवीय हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है। प्राकृतिक में इसमें आपका आ जाता है जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना। मानवीय जनित में आपका ये हो सकता है जैसे कोई महामारी होती है, जैसे अभी कोविड-19 का प्रकोप है, ये भी एक प्रकार से आपदा के क्षेत्र में आता है। रासायनिक दुर्घटनाएं कहीं हो जाती है, तो ये सभी हम किस में गिनते हैं, प्राकृतिक आपदा या भूकंप जैसी स्थिति इनसे क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए, भूकंप से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लीजिए, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। दूसरा प्रश्न इसमें आ जाता है कि भूकंप मापी यंत्र का क्या नाम है। भूकंप मापी यंत्र जो होता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो 1880 में जॉन मिल ने इसकी खोज की थी। प्रश्न 3 पर आते हैं। जैसे मान ये आपका है, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि ये शॉर्ट में लिखा गया है, इसके लिए समझ चाहता हूँ। तो भूकंप का जो मापन होता है किसके द्वारा किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल आपका होता है, इसके द्वारा हम भूकंप का मापन करते हैं। फिर आपका ये 4th नंबर में आता है, समुद्र में उठने वाली भूकंपीय लहरें को क्या कहा जाता है। तो आपका ये जो समुद्र में उठने वाली भूकंपीय लहरें होते हैं, इनको हम सुनामी के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भूकंप में सर्वाधिक क्षेत्र किसका होता है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक भूकंप का क्षेत्र कौन सा है। तो हिमालय का जो पर्वत है, यहाँ पे भारत में सर्वाधिक क्या है, भूकंप का क्षेत्र माना जाता है। फिर प्रश्न 6 आ जाता है, जैसे सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है। देखिए, ये आपका जो ये सुनामी शब्द जो होता है ना, ये आपका ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है, लेकिन हिंदी की परीक्षा में भी सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो सुनामी आपका जापानी भाषा का शब्द है। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्टर मापन, यानी कि रिएक्टर मापन जो होता है जिसके द्वारा हम भूकंप को नापते हैं, तो इस पे एक अंकित चिन्ह होते हैं। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। 2018 के पीसीएस में भी ये पूछा गया था। तो जो रिएक्टर मापक होता है, इस पे अंकित अंक कितने होते हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक इसमें क्या होते हैं, अंकित अंक होते हैं। इसके बाद देखिए, हम अब बात करने वाले हैं चक्रवात एवं उनके स्थानीय नाम क्या है, किस देश में ये पाए जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से सुनना और पढ़ना इनको, फिर अपनी कॉपी में नोट्स बनाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफून। टाइफून देखिए, एक चक्रवात होता है जो आपका चीन, फिलीपींस, जापान में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है हरिकेन्स। हरिकेन्स आपका कहाँ मिलता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह मिलता है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं चक्रवात, ये भारत और बांग्लादेश में मिलता है। 4th नंबर पर आपका आता है विली विली, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक परीक्षा में देखने को मिल ही जाता है। तो इसका नाम है विली विली। ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिर आपका टारनेडो है जो आपका अरब सागर अमेरिकी क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।